Good morning, students. Children, I am taking class 7th. The subject is English reader. Okay? ये देखिए क्लास 7 फ्लोरेंस, right? Children, as you know, I have already sent the question answer and all exercise work through PDF by WhatsApp message group. Okay? So today I will explain the meaning of the lesson of your textbook. Children, there are 22 lessons in your English literature book. So, among these, today I will explain the lesson 1 of the book. Lesson 1 name is, chapter 1 name is The Raven and the Fox. ये देखिए लेसन पहला है द रावन एंड द फॉक्स, राइट। तो बच्चों, योर फर्स्ट लेसन इज द रावन एंड द फॉक्स। दिस इज ए पोएम, यह एक पोएम है। दिस लेसन इज पोएम। तो पोएम है तो हम इसको आपको समझाते हैं। आप लोग लाइन टू लाइन मैच कीजिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हुए पढ़ाते हैं, राइट। चलिए, आपका है द रावन एंड द फॉक्स। पहले तो फर्स्ट यू नो व्हाट द टाइटल ऑफ द पोएम। द रावन एंड द फॉक्स मीन्स होता है, द रावन मीन्स होता है काला कौवा। क्रो मीन्स भी होता है कौवा, कौवा काला ही होता है तो क्रो भी हम बोल सकते थे, लेकिन चूंकि बुक में लिखा है द रावन, तो द रावन का मतलब होता है काला कौवा। एंड द फॉक्स और लोमड़ी, काला कौवा और लोमड़ी, ये आपका शीर्षक है, टॉपिक है, लेसन नेम है। तो फर्स्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द चैप्टर्स। तो क्लियर हो गया, अब तो समझ गए। द रावन एंड द फॉक्स मीन्स हो गया काला कौवा और लोमड़ी। अब मैच करिए। मिस्टर रावन वॉज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। देखिए, मिस्टर रावन एक काला कौवा हो गया, आपको बता ही दिया। मिस्टर रावन एक काला कौवा है। वाज मीन्स थे, पर्च माने बैठे थे, ऊंचाई पर बैठे थे। अपॉन ए लिम्ब माने पेड़ की शाखाओं पर एकदम ऊंचाई पर बैठे हुए थे। अर्थात मिस्टर रावन जो काला कौवा था वह पेड़ की ऊंचाई पर बैठे थे, पर्च माने बैठे थे। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। एंड और नीचे, रेनार्ड मीन्स होता है लोमड़ी। रेनार्ड द फॉक्स माने एक लोमड़ी। लुक्ड मीन्स ऊपर देखा। एट हिम मीन्स किसको? उस काले कौवे को। अब देखिए फिर से समझिए। मिस्टर रावन वॉज पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। मिस्टर रावन एक काला कौवा पेड़ के शाखाओं पर एकदम ऊंचाई पर बैठा था। नीचे
नीचे से रेनार्ड द फॉक्स, एक लोमड़ी ऊपर उस कौवे को देखी। फॉर द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक माने चोंच। मिस्टर रावन काले कौवे का जो चोंच बहुत बड़ा बड़ा था, देखिए ये चोंच इसका देखिए बड़ा बड़ा है, देख रहे हैं ना आप लोग, बुक में देख लीजिएगा। चोंच इसका बहुत बड़ा था और देखिए नीचे ये लोमड़ी है, ये लोमड़ी है, नीचे ऊपर देख रही है, दोनों से बातें हो रहा है। तो इसने क्या किया, द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक, बड़े से उसके चोंच में ए मोरसल मीन्स होता है निवाला, जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोगों के मम्मी लोग बोलते हैं एक कवर खा लो, 2 कवर खा लो, बेटा खा लो, खेलते खेलते छोटे बच्चों को मम्मी लोग खिलाती है, तो वो मोर्स जो हमको एक कवर ऐसे खिलाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश मोरसल। तो काले कौवे के बड़े बड़े चोंच में एक रोटी के निवाला था, या रोटी का एक टुकड़ा उसके मुंह में था। द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, लोमड़ी उस निवाले को देख करके उसको बार बार कौवे को देख देख कर, निवाले को देख देख कर ललचा रही थी। राइट, क्लियर हो गया इतना बात? चलिए, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायरिंग टोन्स का मतलब होता है, एडमायरिंग का मतलब है प्रशंसा करते हुए। एडमायरिंग मीन्स होता है प्रशंसा करते हुए। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने प्रशंसा करते हुए टोन में, आवाज़ में, मुद्रा में, बोलने की मुद्राओं को टोन कहते हैं। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक प्रशंसा करते हुए उस काले कौवे का लोमड़ी ने कहा, माय वर्ड, लोमड़ी ने कहा माय वर्ड सर रावण महाराज, हे काले कौवे, प्रशंसा करते हुए देखिए लोमड़ी ने कहा, हे काला कौवा, श्रीमान जी, यू आर ए हैंडसम बर्ड, यू आर ए हैंडसम बर्ड, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अब देखिए लोमड़ी ने उसकी प्रशंसा में क्या कहता है, लोमड़ी उसकी प्रशंसा में कहता है, काला कौवा, मिस्टर रावण जी, आप बहुत खूबसूरत हो। सच फीदर्स, क्या सुंदर आपका पंख है, फीदर्स माने पंख, क्या सुंदर आपका, कितना सुंदर। देखिए ये एस्ट्रॉफी लगा है, एस्ट्रॉफी का साइन लगा है, ये जो होता है सरप्राइजिंग वर्ड है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का ये वर्ड है, तो सरप्राइजिंग कहते हैं, वाह कितना सुंदर आपका पंख है। इफ़ यू वुड ओनली सिंग द वर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, यदि आप अपने मीठी आवाज़ से गाना सुना देते हो ना, उड्स माने होता है जंगल, तो आप इस जंगल के सारे पक्षियों के राजा कहलाओगे। आप देखिए कितनी प्रशंसापूर्वक चापलूसी वाली बातों को लोमड़ी कह रहा है। लोमड़ी ने कहा, मिस्टर रावण जी, श्रीमान जी, आप बहुत खूबसूरत पक्षी हैं, आपके पंख कितने खूबसूरत हैं। यदि आप एक गाना हम लोगों के लिए गा दें अपने मीठी सुरीली आवाज़ से, तो जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो सब आपको राजा पक्षी कहेंगे। लोमड़ी ने ये बात उस काले कौवे से कहा। द रावन हु डिड नॉट सी द जोक, अब देखिए जोक माने मजाक। द रावन, उस काले कौवे ने, हु डिड नॉट सी द जोक, उसकी लोमड़ी की चापलूसी भरी बातों को सुन करके उसको मजाक नहीं लगा, बल्कि खुश हो गया। वो ये नहीं सोचा कि वो लोमड़ी तो मजाक कर रहा होगा, हम कहाँ खूबसूरत नहीं, वो नो, ही डिड नॉट सो थिंक, वह बिलीव कर लिया कि सच में मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी आवाज़ बहुत मीठी है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। उसको ऐसा महसूस होने लगा और वह उस लोमड़ी के मजाक को समझ नहीं सका। फॉरगेट दैट इज वॉइस वाज जस्ट ए क्रो, और ये भी भूल गया कि मेरी आवाज़ तो खर्राहट वाला आवाज़ है। कौवे का आवाज़ भला कभी मीठी हो सकती है? नहीं ना, आप लोग भी तो जानते हो। लेकिन वो भी जानता है कि मेरी आवाज़ मीठी नहीं है, लेकिन उसकी चापलूसी भरी बातों को सुन के
कौवा कुछ देर के लिए फॉरगेट माने भूल गया, फॉरगॉट मीन्स भूल गया कि उसकी आवाज़ तो खुरखुरा है, मधुर तो है नहीं, ये भी भूल गया। ही ओपेंड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, और गर्व, फुलिश प्राइड माने मूर्खतापूर्वक गर्व, उसको बहुत गर्व महसूस हुआ, वो बहुत अपने आप को हैंडसम, सुरीला, स्वीटनेस महसूस किया और अपना चोंच खोल करके गाना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया। एंड डाउन फेल द ब्लैक द फॉक्स एंड हिज पाइप, और उसके मुंह में जो रोटी का निवाला था, मोर्सल था, रोटी का जो टुकड़ा था, वह तुरंत नीचे की ओर गिर गया। देखिए ये नीचे गिर रहा है, देखिए आप लोग, जैसे वो गाना गाना शुरू किया उसका चोंच खोला और नीचे उसका गिर गया, रोटी मुंह से नीचे गिर गया, और लोमड़ी बैठ के इंतजार कर रहा था कि बस जैसे ही वो गिर गया। हा 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 सेड द फॉक्स, लोमड़ी इस पर हंसने लगा, हा 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 हा। एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी, और उसने कहा है मूर्ख काले कौवे, तुम इतने मूर्ख हो कि मेरी चापलूसी, फ्लैटरी वर्ड में चापलूसी, हे काले कौवे तुम इतने मूर्ख हो कि मेरी चापलूसी भरी बातें तुमको समझ में नहीं आई, निश्चित रूप से तुम मूर्ख हो। वैनिटी सर इट इज ए हॉरिड वॉइस, तुम अपने घमंड में थे, वैनिटी मीन्स घमंड, तुम अपने घमंड में चूर थे कि मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, और भूल गए कि तुम्हारा आवाज़ डरावना है। हॉरिड माने डरावना, तुम्हारा आवाज़ तो डरावना है, ये भी भूल गए तुम, और मुंह खोल के लगे गाने, लो रोटी का टुकड़ा गिर गया और ये मेरे काम में आ जाएगा, इसलिए तुम मूर्ख कौवे, अब तुम इंजॉय करो और हम खा के रोटी चलते हैं। आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ इज प्राइस। बच्चों मुझे लगता है आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ इज प्राइस, तुम्हें यह जो पाठ, आई एम श्योर द लेसन वर्थ इज प्राइस, और लोमड़ी कहता है मुझे विश्वास है कि तुम इस सारांश को समझ गए, कौवे से कहता है इस सारांश को समझ गए, सच्चाई को समझ गए, और हम बुक ये कहता है आपको भी कि आपको एक मिला, आपको भी एक समझने के लिए सीख मिली कि हमेशा वास्तविकता पे विश्वास करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, और झूठे और मक्कारे लोगों की फ्लैटरी भरी वर्ड्स को सुन करके कभी खुश नहीं होना चाहिए। यही इस मैसेज ने दिया, यही इस बुक का ये मैसेज है। इस पोएम को कंपोज किया है जीन डेला फाउंटेन, जीन डेला फाउंटेन ने इसको कंपोज किया है, और वह एक सीख भरी इस पोएम के माध्यम से हमको ये बताया है कि ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव एंड व्हाट योर पोटेंशियल एंड व्हाट योर कैपेसिटी। आप अपने आप को रिकग्नाइज योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए। डोंट लिसन टू फ्लैटरी वर्ड्स ऑफ एनीवन, किसी के भी चापलूसी भरी बातों को सुनिए मत। डोंट बिलीव द फ्लैटरर्स, चापलूसों की बातों को मत सुनिए। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ एंड बी अहेड, ये आपके पोएम का सारांश है और इंस्पिरेशन है। ओके, दैट्स ऑल। अब बच्चों ये पोएम हमने आपको पढ़ा दिया है, अब इसको लाइन टू लाइन आप मैच कीजिए। अगेन यू शुड रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द meaning and explanation of the poem. If you have any problem, you ask me. I am ready to explain until you understand. Right? Okay, that's all.